हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे हम। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इफ़ देर आर 3 नंबर्स आर इन एपी देन मिडल वन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन अदर 2 नंबर्स। अगर हमारे पास एपी में कोई भी 3 नंबर हो, मान लीजिए ए एम बी, तो इस बीच वाले नंबर को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और इसका निकालने का तरीका होता है a प्लस बी बाई 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 नंबर्स a और b के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने करके दिखाया है, लेट कैपिटल A इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ए, इसको बड़ा ए लिख लिया गया, स्मॉल बी। ये एपी में है, अगर वो एपी में होते हैं तो उनका डिफरेंस सेम होता है, दिस माइनस दिस किया और बी माइनस कैपिटल ए किया, ये बराबर आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में, तो वहाँ से कैपिटल ए को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, इसको इधर के प्लस कर दीजिए, तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2। इसको आप डायरेक्ट याद ही रखेंगे क्योंकि ये रिजल्ट होता है। अगर आपके पास बेटा 2 नंबर्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है उन दोनों के बीच में, तो उसको निकालने का तरीका है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये तो था 2 नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालने का। अगर आपने इन 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, यानी कि a1 a2 an अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, तो उसमें कैसे करना है उसके लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ आएगा कैसे काम करना है। क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी। आपको 6 नंबर निकालने हैं, a1 a2 a, यहाँ पे a1 a2 a6 कैपिटल में लिखने हैं। ये जो नंबर है इनको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन्स 3 एंड 24 के बीच में निकालने हैं, और ये सारे एपी बना रहे हैं। देखो ऐसे लिख लिएगा, 3 पहले लिखा गया, उसके बाद कैपिटल A1 कैपिटल A2 A6 तक लिख लिया आपने, फिर 24 आ गया, ये एपी में है। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी। अब A, ये मेरा 24 लास्ट टर्म है। देखो अगर यहाँ पे काउंटिंग करें आप 1 2 3, ठीक है, ये 6 नंबर तो यही हो गए, एक नंबर ये 7 नंबर, ये 8वां नंबर हो गया आपका, 8th नंबर पे है, यानी कि आप बोल सकते हो ये हमारी 8th टर्म है। T8 इज इक्वल टू 24। ओके, तो आपको पता है 8th टर्म क्या होती है एपी में, a प्लस 7d। a मेरा 3 है, d मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से आप रीशफल करके 24 में से 3 गया 21, 21/7 किया, d निकल के आ गया। ठीक है, अब आप बाकी नंबर्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? ये 3 है, इसमें a1, 3 में d ऐड कर दो, 3 6 आ जाएगा। a2 निकालने के लिए 6 में फिर 3 ऐड कर दो, वो 9 आ जाएगा। a3 निकालने के लिए 9 में 3 ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। इस तरह वो चलता जाएगा। 12 में 3 करोगे 15, 15 में 3 करोगे 18, 18 में 3 करोगे 21, वो 6 नंबर निकल गए। ठीक है, अगर 2 नंबर के बीच में आपको अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, पहले आपको d निकालना है। ये इसने d निकालने का तरीका बताया है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। d निकालने के लिए इसमें फार्मूला याद कर लीजिए, b माइनस ए n प्लस 1, इसके हिसाब से भी आप d निकाल सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में आता है इंसर्ट द नंबर्स, देखो यहाँ पे b कितना था, 24, 24 माइनस 3, 6 नंबर हैं, 3 6 प्लस 1 7 हो गया। इसके हिसाब से अगर करें हम 24 माइनस 3, 6 नंबर निकालें, 6 प्लस 1 7, ये हो गया 21/7 3, यही आंसर निकलेगा। तो d निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है अगर आपको बहुत इंसर्ट नंबर्स करने हैं 2 नंबर्स के बीच में। ठीक है जी, उसके बाद जो पहला नंबर है उसमें d ऐड करते चलो, जितना d आ गया है वो आपके अरिथमेटिक मीन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड n so that this expression is arithmetic between a and b। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बोला गया a and b के बीच में,
हमें पता है अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है उसका फार्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, मैंने अभी आपको बताया। अब वो कहता है ये मेरा अर्थमेटिक मीन है, ये हमने अपने फार्मूले के हिसाब से बताया। अब ये दोनों चीज़ें अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों को बराबर कर लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को उधर के मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर के मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 2 टाइम्स ए एन प्लस 1 हो गया, 2 टाइम्स बी एन प्लस 1 हो गया। अब इस ए ने इस सारे से मल्टीप्लाई करनी, इस बी ने सारे से मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई है सिंपली। ए इंटू इससे क्या पावर इसमें क्या ऐड होगी एन प्लस 1, ए इंटू बी एन, बी इंटू ए एन, बी इंटू बी एन, तो पावरें ऐड हो जाती है, बी एन प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है जी। फिर उसने क्या किया, इस ए एन प्लस 1 को इधर के माइनस कर दिया, इसमें इस टर्म को भी उधर जाके माइनस कर दिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में ले गया और इसको उधर ले गया राइट साइड में। इस तरह किया कि ए एन वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए, बी एन वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए, इसको इसमें से माइनस किया, ए एन प्लस 1 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया, बी एन प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों में से ए एन कॉमन ले लो, ए एन, तो ए एन जब कॉमन आ गया अंदर रह गया आपका ए की 1 माइनस बी, इधर से बी एन कॉमन ले लिया, बी एन, तो ए माइनस बी रह गया, तो ये टर्म इससे कट गई, ए एन इज इक्वल टू बी एन आ गया। अब आप क्या करो, इसको नीचे के इसके डिवाइड कीजिए, तो ये बनेगा ए एन अपॉन बी एन की पावर इज इक्वल टू 1, इसको होल की पावर एन लिख लीजिए। जो 1 है उसको आप लिख सकते हो किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वो 1 नहीं होती है। तो दोनों तरफ एक, दोनों की बेस सेम है, तो इट मीन्स देयर पावर मस्ट बी इक्वल, इफ बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो एन इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means are inserted in a so way that ratio of 7th and m minus 1th means is 5/9, find value of m। देखो 1 और 31 के बीच में उसने m अर्थमेटिक मीन्स बनाने, a1 a2 am। ये अर्थमेटिक मीन्स की प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान रखना, जितने नंबर बोलेगा उसको पहले और आखिरी नंबर के बीच में लगा लेने हैं, और ये AP बन जाएगा। और D निकालने का फार्मूला भी आपको मैंने बताया है, क्या फार्मूला था, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब इसमें m नंबर है तो m प्लस 1 हो गया, ये सीधे D निकल जाता है इस तरीके से, देखो यही D निकला, आपने इस तरीके से निकाल लेना है। अब आपने उसने बोला कि 7th नंबर लेना है और कहता है m माइनस 1। अब इसमें ध्यान रखना है, जो A7 होएगा यहाँ पे वो काउंटिंग में 8th टर्म होएगी, तो 8th टर्म क्या होएगी, a प्लस 7d, a मेरा 1 है, 7d मेरे ये लगी वैल्यू, ये वाली, ये इसकी वैल्यू होगी, ए एम माइनस 1 यहाँ पे होएगी, वो काउंटिंग में m टर्म होएगी, क्योंकि m माइनस 1 नंबर तो है वो, उसके पहले एक टर्म और पड़ी है, तो काउंटिंग में m माइनस 1 टर्म ही होएगी। वैसे भी आपको इतना दे देता हूँ आइडिया कि जब अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं, इसमें जब जनरल टर्म लिखनी, जो 7 है तो 7 ही आएगा, अगर m माइनस 1 है तो m माइनस 1 आएगा, एक कम नहीं होएगा। एक कम इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके आगे एक टर्म पहले ही पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसकी भी जनरल टर्म का फार्मूला बना लिया गया। इन दोनों को, इसमें भी डी की वैल्यू पुट कर लेगी, इन दोनों की जो रेशियो है वो 5:9 है, उसने क्वेश्चन में बोला है। इन दोनों को रेशियो में लगा लो, आप ये देखो रेशियो में लगा के 5.9 कर लिया आपने, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम ले लो, m प्लस 1, नीचे से m प्लस 1 से कट गया, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लो आप ब्रैकेट खोल के, 30m माइनस 30, ये होगा 211, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक तरफ m वाले इकट्ठे कर लो, इसमें प्लस, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ गई। ओके जी। अब ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज में, इंसर्ट 5 नंबर्स 8 and 26, तो वही लिखोगे 8, A1, A2, A3, A4, A5, 26। तो पहले D निकालना है, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको करके दिखाई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, इंसर्ट 3 AMs, तो इसमें A1, A2, A3 आ जाएगा, वो निकल जाएंगे। जब सब निकल जाएंगे आगे क्या बोला उसने, शो दैट देयर सम इज 3 times द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन -18 and 4। जो ये अर्थमेटिक मीन्स आएंगे A1, A2, A3, इन तीनों का प्लस कर लेना है आपने, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई AM बिटवीन -8 and 4। अगर दो नंबर के बीच में जो निकालना होता है आपको ये शो करना है 3 times A प्लस B, क्योंकि दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B/2। जो 3 अर्थमेटिक मीन्स निकल के आएंगे उन तीनों का जो सम आएगा इज इक्वल टू 3 times इसके बनेगा,
ठीक है, ये वाली क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही आपको, इसके साथ का क्वेश्चन कर लेना, ये पहले 5-6 क्वेश्चन कर लेना बहुत है इसमें करने के लिए। ओके जी, आगे हमारे पास क्या कंसेप्ट है देखिए। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सीधे साधे थे, अब इसमें कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर हमारे किसी क्वेश्चन में एपी वाले क्वेश्चन में वो बात करें कि 3 नंबर्स इन एपी हैं, हमारे पास 3 नंबर एपी में दिए हैं, तो आपने मान लेना है कि मेरे 3 नंबर्स हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर वो क्वेश्चन में बोले कि 4 नंबर एपी में है, तो आपने मान लेना कि ये मेरे नंबर्स हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ये दोनों याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। 5 नंबर वाला कम ही आता है, अगर 5 नंबर्स है तो ये ले लेने हैं। देखो क्वेश्चन नीचे दिया ही हुआ है आपके सामने, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहता 3 नंबर निकालो जो एपी में है। जब भी बोले फाइंड 3 नंबर्स इन एपी एंड उस सम, उसका सम भी दिया हुआ आपको, तो आपने हमेशा ये चीज़ लेनी है, लेट 3 नंबर्स आर a माइनस डी, ए प्लस डी। अब इन तीनों का सम करके इज इक्वल टू 21 कर दो, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है। अब ये नंबर इस तरह लिए गए हैं बेटा, इनका जब इनका सम करोगे तो d से d कटेगा, 3a इज इक्वल टू 21 आ गया, तो a की वैल्यू 7 आ गई। अब आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके नंबर्स बन गए 7 माइनस डी, a 7, 7 प्लस डी। अब इन प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 315 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो 7 है नीचे के डिवाइड कर दो, 315 के 45 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यहाँ से डी के 2 आंसर आ गए भाई हमारे पास। जब ये डी के 2 आंसर आए हैं, -2 पुट करो पहले यहाँ पे, तो 7 माइनस 2 9 बन जाएगा। 7 माइनस 2 ये एक नंबर आ गया। जब डी को 2 पुट करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, तो 2 आंसर निकले इस क्वेश्चन में आपके। ठीक है जी, पता लगा है क्वेश्चन कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो बोले फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315, तो जब भी सम के बारे में बोले, 3 नंबर्स के बारे में बोले, आपको ये 3 नंबर्स लेने हैं। इन तीनों का पहले सम करना है, सम करके वहाँ से ए निकलेगा। जब आपका ए निकला, इसको इसमें डालिए तो वहाँ से ये डी में चला जाएगा, और इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। वहाँ से डी के अगर 2 आंसर निकलते हैं तो 1 बाय 1 उसमें डालना है इस इक्वेशन में, तो एक नंबर 3 नंबर बन जाएंगे। अगर दूसरा नंबर डालोगे तो दूसरे से अलग 3 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग 2 आंसर आए हैं हमारे, ये 2 आंसर्स हैं बेटा यहाँ पे। ओके जी, आगे चलते हैं फिर। Sum of 3 numbers in AP is 9. Sum of their square is 59. Find numbers. तो वही चीज़ रखनी है, a माइनस डी, a प्लस डी। इन तीनों का सम किया इज इक्वल टू 9। हमेशा 3a आएगा, a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को आपने ऊपर पुट कर देना है, तो ये नंबर्स मेरे बन गए भाई। अब इसका बोला है कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, जो ये नंबर बने हैं इनका स्क्वेयर करके इनका सम कर दो, इज इक्वल टू 59 कर दो। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बारे में नहीं उसने बोला, तो इनका स्केयर करके तीनों का इज इक्वल टू 59 कर दिया गया। यहाँ पे स्केयर खोला गया, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। 3 का स्केयर 9 हो गया, इसका स्केयर भी खोला गया, ए स्केयर बी स्केयर 2ab। वहाँ से सॉल्व करके डी स्केयर के 2 आंसर निकलेंगे। डी स्केयर 16 आ गया, तो डी की वैल्यू 4 और -4 आ गई। जब ये वैल्यूज निकल गई डी की, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अब भाई। ठीक है जी, इसी तरह एक क्वेश्चन देख लो 4 नंबर्स वाला। सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 4। जब 4 नंबर्स लेने तो आपको लेने a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये आपने याद करना है। जब इनको चारों का सम करोगे, सम का मतलब प्लस, इज इक्वल टू 4 किया, तो d से d कटना चाहिए हमेशा। तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब इन a की वैल्यू जब निकल गई, अब इन चारों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 385 कर दिया। अब इसने मल्टीप्लाई पता कैसे किया, ये टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सेम है, वो आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 1 पुट कर दी। वहाँ से सॉल्व करने में डी की 4 में इक्वेशन बन गई बच्चों, डी की 4 में। इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो ये आपकी डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला बनाना आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लिया गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि डी स्क्वायर को x पुट कर लो। x पुट करने से आपकी वो इक्वेशन बन जाएगी x
माइनस, पीछे देखो कैसे बनी हुई है, हाँ, x माइनस 10x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको x की तरह सॉल्व करके आप आंसर निकाल लो। जो ये डी स्क्वायर के आंसर निकले हैं, डी स्क्वायर नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयोटा बन जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू से 2 आंसर आगे, उस डी की वैल्यू पीछे पुट कीजिए तो आपके 2 आंसर निकल के आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने 2 एक्सरसाइज कवर की हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अरिथमेटिक मीन्स निकालना सिखाया गया है, उसमें छोटा क्वेश्चन आने का चांस है। जो ये एक्सरसाइज की गई है, यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर्स दिया गया है। इसमें आपको पैटर्न याद रखना है कि अगर 3 नंबर्स का सम दिया है तो आपको नंबर्स लेने a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 4 नंबर्स का कंसेप्ट है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, वो आपको याद करने हैं, वो बुक में लिखे हुए हैं। तो आपको यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। क्वेश्चंस करते समय पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टॉप कर करके उसी क्वेश्चन को करके देखिए जो वीडियो में समझाया जा रहा है, फिर उसके बाद आप मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कीजिए। थैंक यू।